नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कंप्यूटर क्लासेस बिजनौर में। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा है उसमें लगभग जो आवेदन हुए हैं वो 50 लाख प्लस आवेदन हुए हैं। ठीक है, आज सुबह से ही आपको विभिन्न विभिन्न अखबारों में चल रही हैं। 60,000 हमारे टोटल पद हैं और जो आवेदन हुए हैं उसके हुए हैं 50 लाख टोटल आवेदन हुए हैं जो अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद इतिहास रचा है पहली बार इतनी संख्या में। और ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अभी तक महिलाओं की संख्या थोड़ी कम होती थी, जो लड़कियां होती थी वो फॉर्म आपको कम भरती थी। पर इस बार 15 लाख से अधिक लड़कियों ने फॉर्म भरा है। लगभग 12,000 पद गर्ल्स के लिए हैं, जिसमें 15 लाख से अधिक, यानी कंपटीशन इस बार लड़कियों का भी अच्छा टफ होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि 50 लाख फॉर्म भरे गए, तो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। 50 लाख फॉर्म में 60,000 का नंबर आना है, 60,244 पद है, तो उसमें हमारी एक सुनिश्चित सीट कैसे हो जाएगी, उसके लिए कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं बच्चे और माँ बाप दोनों की भूमिका इस पर थोड़ी सी बता रहा हूं। वीडियो को अंत तक देखना, सारी बातें आपको समझ में आएंगी, एक एक बात आपको पता चल जाएगा, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले टोटल आवेदन 50 लाख है, पदों की संख्या 60,244 है। एग्जाम जो है, सबसे पहले एग्जाम पे बात आइएगा। एग्जाम आपका 18 फरवरी को ही होगा, ये तो कंफर्म लगभग हो गया है। ठीक है, अब यहां शिफ्ट बन सकती है कि 18 में 19 और 20, या 18 में 2 शिफ्ट हो जाए, 19 में 2 शिफ्ट हो जाए। ये थोड़ा सा एक अभी 1-2 दिन के अंदर 20 तारीख के बाद आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आप 18 तारीख मान के चलेगा, अभी भी आज से पूरा पूरा आपके पास एक महीना है। तो आपको किन किन बातों को ध्यान देना है, सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है आपको इस दौरान। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बचे हुए एक महीने में सेल्फ स्टडी का समय बढ़ाना है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ स्टडी, जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जितना आपने अभी तक पढ़ा है पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, या अभी से तैयारी जब से शुरू की है, सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ स्टडी बढ़ानी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो विगत परीक्षाओं में आए हुए पेपर हैं, उनको एक बार देख लीजिए, उनको एनालाइज कीजिए कि किस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, आप कितने कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। नंबर तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब आपको सिलेबस आपका जहां भी आप पढ़ते हो वहां एक आप सिलेबस अपना लिख लेंगे और डेली का टारगेट बनाएंगे कि आज ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया तो उसके ऊपर निशान लगा दो, उसके बाद अगला टॉपिक क्लियर हो गया उसके ऊपर निशान लगा दिया। यहां लिखा हुआ है जो टॉपिक तैयार नहीं हुआ है उस टॉपिक को तैयार कर ले। ठीक है, और नंबर 4 पॉइंट, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाने से मतलब क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, और बच्चे आपसे कितना अच्छा कर रहे हो, आप उनसे कितना कम कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट लगाएंगे और अपना स्कोर डेली जांच करो कि कितना बन रहा है। और मॉक टेस्ट के लिए आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूं मॉक टेस्ट का मैं, कि आप एक सारणी बना लीजिए डे वाइज। डे 1 डे में आपने लगाया 150 सवाल थे, इसमें से आपने अटेम्प्ट किए 130, आपके सही हुए 110, आपके गलत हुए 20। यदि आपने इस तरह की एक सारणी बना ली तो आप आने वाले 30 दिनों में अपना स्कोर कम से कम 20 नंबर, 20 सवाल बढ़ा दोगे, यदि आपने इस तरह से अपने आप को डेली एनालाइज किया तो। दूसरी बात, क्या करने से इंपॉर्टेंट है, क्या ना करें, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है भाई साहब, रील्स ना देखें। ठीक है, रील्स देखने का मतलब यह है, यदि आपने इस समय जिंदगी में रील्स देख ली तो फिर आपकी जिंदगी के मोए मोए होने तो बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो वो दिमाग से नहीं निकल पाता। ठीक, दूसरी कंडीशन पाजिएगा आप। अभी देखो फिर से वही वाली कंडीशन में क्लास में बताता हूं, यहां भी वही कंडीशन है। अब हमारे घर में कार्ड आने शुरू हो जाएंगे, उस पर लिखा रहेगा मेरी बुआ की शादी में जरूर जरूर आना, तो आपको वहां नहीं जाना है। आपके लिए एक एक मिनट बड़ा कीमती है। आप यदि शादी में जा रहे हो तो लगभग 4 से 5 घंटे खराब कर दोगे,
उन 4 से 5 घंटे में आपने एक मॉक टेस्ट लगाया होता या कुछ एक टॉपिक तैयार किया होता तो वो आपके फायदेमंद होता। ठीक है। दूसरी कंडीशन, दोस्तों के साथ भी समय खराब नहीं करना। ये नहीं करना 60 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो अब नंबर आएगा कि नहीं आएगा, अब फालतू की बातों पर चर्चा नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को समय देने के साथ साथ तैयारी अपने स्तर पे तैयार करो, अपने को समय दो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को। ठीक है। बात करेंगे भरोसा खुद पे रखिए। आप अपने मन से ये मान लीजिए कि इस बार एक वैकेंसी हमारी पक्की है। लोग आपको कितना भी डराएं, कितना भी बहकाएं कि 7 लाख फॉर्म में कैसे नंबर आ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं सुनना किसी का। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है अपने लिए और एक सीट के लिए। ठीक है। दूसरी बात, ये अपना मोरल डाउन नहीं करना किसी की बात को सुनकर। ठीक, क्योंकि हमें पता है हम किस दर्द को झेलते हैं। इस बात का पता है कि यदि नर्क देखना है तो बेरोजगार होकर देख लो। ठीक है। ना इज्जत, ना सम्मान, ना पैसा, ना व्यवहार। आप केवल मोटिवेट रहो सेल्फ से। और इस समय थोड़ी सी भूमिका बन जाती है माँ बाप की। सभी अभिभावकों को मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि अपने बच्चे को मोरल सपोर्ट आप करेंगे। जब वो बच्चा पढ़ता है तो उसे ये एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे ऊपर किसी चीज का प्रेशर है। आप अपने बच्चे के पास जाओ, चाहे 2 मिनट के लिए जाओ, 1 मिनट के लिए जाओ, उससे कहो बेटा तैयारी कर, अपना बेस्ट दे। उसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर मत डालो, उसे समझाओ, उसे सपोर्ट करो, बेटा तुम कर सकते हो, तुम अच्छे हो और कर पाओगे। माँ बाप प्लीज अपने बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर ना डालें। ये जो दर्द झेल रहे हैं ना, जो दर्द झेल रहे हैं बेरोजगारी का, इससे ज्यादा दर्द में कोई और नहीं होता। और इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है उनके। तो आप प्लीज जब बच्चा पढ़ने बैठे या पढ़कर आए तो उससे 2 मिनट 4 मिनट बात जरूर कर ले। उसे समझाओ कि बेटा एग्जाम है, फ्री माइंड होकर तैयारी कर। और जब आप उसे एक बार ऐसी बात कहोगे ना तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि वो अपना 100% देगा। ठीक है। तो यही मुझे कहना था आज। बहुत बहुत धन्यवाद।